देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने के बाद इसका लगभग संभावित तौर से 2027 से ही मिलना तय होगा, यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में कुछ सरकारी कर्मचारियों में ये कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि क्या बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होने पर उस दिन तक के 60% डीए को नए बेसिक में शामिल किया जाना तय है। अब बेशक आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2027 तक आए और तब तक बेशक अनुमानित डीए 70% तक पहुंच जाए, लेकिन केंद्र सरकार की इसे लेकर कैलकुलेशन 60% तक ही फ्रीज होगी। चलिए ये पूरा कैलकुलेशन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए है और जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता या डीए 60% रहता है, तो बेसिक पे में डीए की राशि 24,000 रुपए जुड़ेगी। और अगर संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो सरकारी कर्मचारी का नया बढ़ा हुआ वेतन 76,800 रुपए होगा। यानी नए सैलरी स्ट्रक्चर के साथ डीए फिर 0% के साथ शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2027 में जून के महीने में जब तक संभावित तौर से आयोग की रिपोर्ट आएगी, तब तक नया डीए क्रमवार तरीके से बढ़ता रहेगा। अब कुछ सरकारी कर्मचारियों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि बेसिक पे में 60% डीए की जगह 70% डीए क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस पर सैलरी पॉलिसी के जानकारों का ऐसा मानना है कि डीए मर्जिंग हमेशा से ही इसके लागू होने की तिथि तक ही होता है, न कि बाद में सिफारिशें आने तक। इस नियम के तहत अगर किसी वजह से रिपोर्ट में देरी हो भी जाती है तो भी मर्जिंग की तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता। पिछले वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। अब एक और सवाल जो केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ा रहा है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना कब से शुरू होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन जनवरी 2026 से ही हाथ में मिलने लगेगी। संभावित तौर से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया 2027 तक पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लागू होते ही लाभ 1 जनवरी 2026 का जोड़कर मिलेगा। बढ़ी हुई सैलरी का बकाया राशि कर्मचारियों के खाते में एरियर के तौर पर पहुंचेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।